जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न बड़ा अच्छा है। हमारे भक्त प्रवर कहते हैं, पूछ रहे हैं, महाराज जी, संसार अपने आप बना या भगवान ने बनाया? वाह! अपने आप कोई भी चीज नहीं बनती, निश्चय मान लीजिए। ऐसा कहा है। ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयो अंतर्गलितः सर्वासः शांतम क्वापि न सज्जते। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार, वो सब ईश्वर का ही देन है, ईश्वर का बनाया हुआ है, और कोई का नहीं, और कोई बना ही नहीं सकता। और ये आपके तृष्णा, वासना, आसक्ति का कारण संसार नहीं है। ये तो आपकी स्वयं की इच्छा का कारण है। आपकी कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, मनोकामनाएं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है आप में। स्वयं का जो स्वार्थ है वो इसमें लगा हुआ है। और ये शरीर जो है, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि, ये सब जो भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो फिर कौन किससे आसक्ति करेगा? ईश्वर अलग है, संसार अलग है, एक नहीं है। इस सृष्टि में कहीं भी, किसी भी जगह अगर आप आसक्ति रखेंगे तो आप इस भवसागर से तर नहीं सकते। और आसक्ति नहीं है, एक चैतन्य विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। संपूर्ण ये सब ईश्वर ही है। सभी उस चैतन्य का ही विकास है, उसका ही विस्तार है, उसका ही फैलाव है। इसलिए सबको बनाने वाला वो ईश्वर ही है। समझ लिया। और ईश्वर जो है वो एक सर्वोपरि सत्ता है। वो ईश्वर का ही है, किसी दूसरे का नहीं है। जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, बस वही ऐसा निश्चय जान सकता है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता। समझ लिया। और जिससे आत्मा का अनुभव नहीं है, वो इसका निश्चय नहीं कर सकता है। अज्ञानी को तो भ्रम बना ही रहता है। ज्ञानी का भ्रम जो है वो रहता ही नहीं। ऐसा निश्चय पूर्वक जो जानने वाला है वो ज्ञानी है, और जो नहीं जाना है अभी, उसको अज्ञानी की श्रेणी में रखा जाएगा। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, बस वो ज्ञानी है, और कुछ करना ही नहीं है। उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं सब जड़ से खत्म।
सब चली जाती हैं, कुछ नहीं रहती है। क्रियमाण संचित प्रारब्ध कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञानी तो प्रारब्ध को मानता ही नहीं है, और क्रियमाण को बनाता नहीं है। सो संचित कैसे होगा? तीनों खत्म, जन्मा जन्मांतर का। वही जो आसक्ति है, आशा है, वो जब नहीं रहेगी, तृष्णा नहीं रहेगी, तो फिर वास्तव वो तो ज्ञानी है। ईशावास्य उपनिषद कहती है इस बात का कि इस संसार में जो भी इस ईश्वर का है, ईश्वर का ही है सब। इसीलिए त्याग पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, और जो ईश्वर को जान लेता है उसे कुछ करना ही नहीं, वो सब जान गया। जो मिला है वो सब ईश्वर का है, जो है वो सब ईश्वर का है। ईश्वर से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। हालांकि ईश्वर उपाधिमान है, जीव भी उपाधियों का भंडार है। यदि जीव से उपाधि हट जाए, ईश्वर से उपाधिवान न रहे, तो वो ब्रह्म ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। अब कितनी कितनी इस जीव से उपाधियां लग रही हैं, और तुमने यहां आकर के और उपाधियों का भंडार कर दिया। माँ के सामने गया तो बेटा बन गया, पत्नी के सामने गया तो पति बन गया, बहन के सामने गया तो भाई बन गया, रिश्तेदारों के सामने गया तो रिश्तेदार बन गया, पड़ोसियों के सामने गया तो पड़ोसी बन गया, दफ्तर में गया तो बाबू बन गया, साहब बन गया, चपरासी बन गया। उपाधियां पीछा नहीं छोड़ती, और इन उपाधियों में कर करके अहंकार और हो जाता है, हम बाबू हैं। नहीं, तुम कोई बाबू नहीं। ये सब उधार लिया हुआ शरीर है, दूसरे की संपत्ति पे अहंकार कर रहे हो, अधिकार जमा रहे हो। चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना आदम शरीरा। ये प्रकृति की अमानत है, इससे लिए इसे वापस करके जाना पड़ेगा। आपका है ही नहीं कुछ, जबरदस्ती मान न मान तू मेरा मेहमान। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं है। जब अपना इतना प्यार करते हो इस शरीर से, जब ये शरीर ही अपना नहीं है, तो प्यारे फिर क्या होगा अपना? है? बुरा भला, 2 नंबर 1 नंबर कर करके गठरा जोड़ दिया, बैंक बैलेंस कर दिया, क्या काम का है? 70-80 साल की उम्र हुई, बिस्तर पे रखे हो, जो डॉक्टर ने बताया वही खा रहे हो, अब पैसा किस काम का है भाई? है? एक साहब थे, बड़ा पैसा कमाते थे। गुरुजी उसे बार बार समझाते कि आप अपने रहते हुए ही दान धर्म कर जाओ, कुछ कमा जाओ, कुछ पुण्य कर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ, ये हमेशा नहीं रहेगा। हाँ बोले कर लेंगे, वो तो अपने हाथ में ही कर लेंगे, वो अपने हाथ में कर लेंगे। धीरे धीरे समय गुजर गया, अब उन्होंने दीवार में चुनवा दिया वो पैसा, एक अलमारी में बंद करके रख दिया। बेटे थे, उन बेटों को भी पता था। अब वो बीमार हो गए, बिस्तर पर पड़े रहे, बोल निकले नहीं। सभी आए आस पड़ोसी मित्र मिलने वाले, वो कहे कुछ दान धर्म करो।
अब वो ऐसे इशारा कर दे दीवार की तरफ ऊपर। अब वो आस पड़ोसी मिलने वाले मित्र सब कहें कि ये क्या कह रहे हैं। बच्चे बोले बोले काय खर्च करते हो, अब ये तो मर ही रहे। बोले ये कह रहे हैं अब ऊपर जाके होगा, अब ऊपर वाला जाने। वो हाथ दीवार की तरफ करे कि इसमें रखा है। अंत में गोविंदा नमो नमो हो गई। तो अब बताओ कुछ काम आया? कुछ काम नहीं आया। आप समय का सदुपयोग करिए, समय पर सब कुछ कर्म करिए तो ठीक है, आपका जीवन सुधरेगा। नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।